शारीरिक कमजोरी वाले बच्चों का प्रबंधन, डॉक्टर शबनम रंगवाला द्वारा, जो एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। प्रोजेक्ट नूर ने बच्चे जिनको विकासात्मक चुनौतियां हैं उन्हें प्रबंधित करने में आपकी मदद करने के लिए वीडियो की 2 भाग श्रृंखला विकसित की है। पहला भाग है 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए और गतिविधियां है हेड होल्डिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग और मोबिलिटी। भाग दूसरा है 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए और गतिविधियां हैं खेल। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि ये गतिविधियां माता पिता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि माता पिता एक चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सर को कैसे पकड़ना है उसके बारे में बातचीत की थी। वो उन बच्चों के लिए है जिनको शारीरिक अक्षमताएं होती है और जिन्हें अपना सर पकड़ने में दिक्कत होती है। इस वीडियो में हम बैठने की स्थिति के बारे में बात करेंगे। खुद से बैठ पाना बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। खुद से बैठ पाने के बाद बच्चे अपने खुद के हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल भी सीख सकते हैं, जिसके लिए वो आगे चल के अपने खुद का काम अपने आप से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बैठने की स्थिति के बारे में सीखने। जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी यानी मस्तिष्क पश्चाघात है, उन बच्चों को अपनी शारीरिक स्थितियां संभालने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। तो ये उन बच्चों के लिए भी लागू करता है। के बल से उठना। एक पक्ष पर लिटाने के लिए पिछले वीडियो की तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। फिर उसी से बच्चे को पेट के बल ले आइए। अगर बच्चे की ऊपर या हिस्सा में ज़्यादा तनाव है तो उसका हाथ इस तरह से अटक सकता है। तो आपको क्या करना है, उसका वजन दूसरी तरफ झुकाना है। पीठ के ऊपर हाथ रख के भी कर सकते हैं या यहाँ रख के भी इस तरह से झुका सकते हैं। वो अपना हाथ फिर खुद निकाल पाएगा। एक बार इस स्थिति में आ गया बच्चा तो आपके हाथ उसके कमर या पीठ के ऊपर रख के उसको ऊपर और पीछे की तरफ खींचिए। इससे बच्चा अपने आप अपने पैर मोड़ना चालू कर देगा। अगर पैरों में ज़्यादा तनाव है तो आपको आपके हाथों से भी सहारा देना पड़ेगा ताकि वो इस स्थिति में आ जाए। उसी तरह अगर हाथों में ज़्यादा तनाव है तो आपको आपका दूसरा हाथ उसकी छाती के नीचे रख के सहारा देना पड़ेगा। जब बच्चा घोड़े की स्थिति में आ गया तो थोड़े समय इसी तरह उसे खेलने दीजिए ताकि इसमें उसका संतुलन बना रहे। आगे की तरफ थोड़ा सा हल्का धक्का दीजिए, पीछे की तरफ, दाएं और बाएं। ये करने के बाद इसी स्थिति से हल्के से आपके पीठ वाले हाथ को पीछे की तरफ खींच के बच्चे को एक पक्ष पर बिठा दीजिए। एक पक्ष पर बैठने के बाद दोनों हाथों को पीठ के ऊपर रख के हल्के से नीचे की तरफ
धक्का दे सकते हैं ताकि बच्चे अपना कमर सीधी कर पाए। इसी पक्ष में फिर वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकता है या हाथों पे जमीन पे रख के वजन भी लेना सिखा सकते हैं। एक पक्ष पर लेटकर उठना। फिर एक हाथ को उसके पीठ के ऊपर रख दीजिए और आपके इस हाथ को नीचे की तरफ खींचिए, जमीन की तरफ और पैर की तरफ, नीचे और जमीन और पैर की तरफ। इस तरह से खींचने से बच्चा अपने शरीर को उठाने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। इस पोजीशन में या इस स्थिति में बच्चा अगर अपना ऊपरी हिस्सा में ताकत है तो बच्चा खुद से अपना प्रयत्न करेगा हाथों पे जोर देके उठने के लिए। अगर ऊपरी हिस्सा में तनाव या टाइटनेस है तो आप यहाँ अपना हाथ रख के उसे सहारा दे सकते हैं। ऐसे करके इसको नीचे की ओर, इसको नीचे की ओर और इसको हल्के से ऊपर, ऐसे करके बच्चे को आप फिर से इस स्थिति में बिठा सकते हैं। ये दो स्थितियां हैं जो जिससे बच्चा अपने आप खुद से लेट के उठने के लिए सीख सकता है। सावधानी के दो शब्द। बैठने के लिए बच्चे को बाहों से न खींचे। अगर बच्चे को अपने शरीर में जकड़न या तनाव है तो इस तरह उठाने से उसकी जकड़न और तनाव बढ़ सकते हैं। अगर बच्चे के शरीर में ढीलापन है तो उसका सर पीछे की ओर झुक जाएगा और वो भी अच्छी बात नहीं। फर्श पर बैठना। तो जमीन पे बैठना, बच्चे पैर अपना सीधा रख के बैठ सकते हैं या पलटी मार के बैठ सकते हैं। बच्चे जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, अगर हम उन्हें पैर सीधा रख के बिठाएंगे तो काफी टाइम उनके पैर के तनाव के हिसाब से वो इस तरह से बैठेंगे, तो ये सही नहीं है। इससे से ज्यादा बच्चों को स्टूल या कुर्सी में बिठाइए। अगर जमीन में बिठाना है तो याद रखिए, यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ हल्का खींचेंगे, आगे उनको धक्का देंगे तो वो अपनी पीठ सीधी कर पाएंगे। हाथों पे वजन देके या हाथों को कुछ खिलौना देके खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। टेबल के सहयोग से फर्श पर बैठना। इसी स्थिति में आप एक छोटा सा टेबल या तकिया रख के उसके हाथों के सहारे के लिए भी दे सकते हैं। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि उसके खांधे और उसका सर सब बीच में रहे, एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सर इस तरफ पीछे भी नहीं होने चाहिए, खांधा ऊपर नहीं होना चाहिए। सही तरीका है उसकी गर्दन को हल्के से नीचे की तरफ झुका हुआ, जिसे हम इंग्लिश में चिन टक कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है। दीवारों के कोने के सहयोग से बैठना। बच्चे को घर के किसी कोने में इस तरह से भी बिठा सकते हैं। दो साइड में कोई तकिया रख दिया या चादर या ब्लैंकेट रख के उसको सहारा देके इस तरह भी बिठा सकते हैं। कुर्सी या स्टूल पर बैठने की उचित स्थिति। स्टूल की हाइट बच्चे की हाइट के मुताबिक होनी चाहिए ताकि उसके हिप्स या कमर और घुटने के बीच में 90 डिग्री का अच्छे से एंगल होना चाहिए और उसके पैर ठीक तरह से जमीन या किसी चीज पे
लगने चाहिए। ये एक सही तरीका है। अगर पैर इस तरह से लंबे रह रहे हैं या पैर ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वो सही नहीं है। पैर ऐसे मुड़ने भी नहीं चाहिए। पैर दोनों अलग से और 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। थोड़े समय के लिए स्टूल पर बैठना। अगर बच्चे की कमर में थोड़ी ताकत है और वो खुद से बैठ सकता है स्टूल के ऊपर, तो फिर आप सिर्फ उसे अपने हल्के से घुटने से सहारा देके बिठा सकते हैं। फिर इस स्थिति में उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। खेलने के लिए ज़्यादा हाथों को, दाहिने हाथ को बाएं की ओर मोड़ के कुछ सामान लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और बाएं हाथ को दाहिने की ओर मोड़ के कुछ चीज लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। उससे उसके कमर के स्नायु और मजबूत होंगे और वो ज्यादा लंबे समय तक बैठ पाएगा और खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएगा। कुर्सी पर बैठना। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को एक खास कुर्सी दे सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में। आप पट्टे या बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पट्टे जैसे कि छाती का पट्टा या कमर का पट्टा, जिससे बच्चे को सहारा मिल सकता है। खास कुर्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर की कोई भी कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के सहारे वाली कुर्सी है तो और भी अच्छा है। याद रखिए, बच्चे को पूरे पीछे की ओर से बिठाना है। इस तरह आगे नहीं सरकना चाहिए। पूरा पीछे की ओर और कमर पूरी सहारे से लग के। पैरों को किसी सहारे या फर्श पे रख दीजिए 90 डिग्री के एंगल में। पैर इस तरह से लटकने भी नहीं चाहिए। पट्टा लगा सकते हैं सहारे के लिए, टेबल दे सकते हैं ताकि बच्चा हाथों को रख के खेल सके। निश्चिंत रूप से हमारा अगला वीडियो देखें। खड़े रह पाना।